जय गुरु गोरखनाथ, जय हो बाबा बालाजी महाराज की जय, हो जो सिद्ध बाबा महाराज की जय, जय हो जहारवीर महाराज की जय, गोरखनाथ महाराज की जय, बागड़ की सरकार की जय। तो सभी भक्तों का स्वागत है, सभी सज्जनों का, सभी देवताओं का, सभी भाइयों का स्वागत है, सभी बहनों का स्वागत है इस चैनल जो कि बाबा का चैनल है चेला गोरख का। जी हाँ, इस चैनल का मकसद है बाबा की शिक्षाओं को, बाबा के जीवन चरित्र को, बाबा की कलाओं को सभी में प्रसारित करना, प्रचारित करना। तो आप भी इस सहयोग में, इस उद्देश्य में सहयोग कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मेरा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त मेरा साथ दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी भक्तों में, सभी दोस्तों में इस चैनल की वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा की कृपा, बाबा की शिक्षाएं, बाबा का संवाद पहुंच सके। तो गुरु गोरखनाथ के इस उद्देश्य में मेरा साथ दीजिएगा। जय बाबा की। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा की पूजा के बारे में। गृहस्थी और सन्यासी दो तरह से पूजा हो सकती है, तो मैं इसके बारे में एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा। हम गृहस्थी की बात करेंगे, सन्यासी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। गृहस्थी में हम बाबा की पूजा, गोरखनाथ जी की पूजा, जहारवीर महाराज जी की पूजा दो तरह से कर सकते हैं। एक साकार रूप में, एक निराकार रूप में। दो तरह से हम पूजा कर सकते हैं, एक साकार रूप में, एक निराकार रूप में। निराकार की बात पहले कर लेते हैं। चलिए, जब हम निराकार रूप की बात करते हैं तो निराकार रूप में हम बाबा का ध्यान करते हैं, बाबा की साधना करते हैं, जिसमें कि हमारे सामने बाबा की कोई तस्वीर, बाबा की कोई मूर्ति या बाबा का चिमटा या कुछ भी ऐसा नहीं होता है। केवल बाबा हमारे ध्यान में होते हैं और हम ध्यान करते हैं महाराज जी का। इसके लिए जैसे कि हमने पीछे भी कुछ दिन हमने शिविर की बात की थी, ध्यान योग की बात की थी, तो उस तरह से हम ध्यान लगा सकते हैं जिसमें कि किसी भी समय, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सुबह के ही समय, किसी भी समय आप बाबा के ध्यान में बैठ सकते हैं। और ध्यान लगाने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया ही था और मैंने उसको वीडियो बना रखी है, आप उसमें देख भी सकते हैं। बहुत आसान है बाबा का ध्यान लगाना, बाबा को मनाना। तो ये निराकार रूप में ये पूजा होती है बाबा की, जिसमें हम बाबा के ध्यान और साधना करते हैं बाबा का। और ये हम कहीं भी बैठ के करते हैं, कहीं भी कैसे भी करते हैं, इसमें कोई स्थान या कोई भी चीज़ें सुनिश्चित नहीं होती हैं। दूसरी पूजा होती है बाबा की साकार रूप में पूजा। साकार रूप की जो पूजा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पूजा इसी रूप में होती है। इसमें हम बाबा की कोई तस्वीर, बाबा की मूर्ति, बाबा की पिंडी या बाबा के चिमटे के सामने बात करते हैं। तो साकार रूप में भी दो तरीके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक, बाबा का चिमटा जो बाबा का स्वरूप माना जाता है, उसकी साधना करना, उसकी पूजा करना। और दूसरा, बाबा की तस्वीर या मूर्ति की पूजा करना, उसकी साधना करना। इन दोनों के तरीके भी बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों का क्रिया भी अलग है, दोनों की स्थापना विधि भी अलग है। मैंने एक वीडियो बनाया था बाबा के चिमटे की स्थापना कैसे करें, मैं उसका लिंक यहाँ दे दूंगा, आप वहाँ से जान सकते हैं बाबा के चिमटे की स्थापना कैसे करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम बाबा की मूर्ति या तस्वीर की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, जिस तरह हम नॉर्मली हमारे सभी के परिवार में, घरों में मंदिर की स्थापना हम लोग करते हैं, उस मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं, वहीं हम अक्सर अपने बाबा की मूर्ति भी रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी मूर्तियाँ रखते हैं देवी देवताओं की, और कुछ लोग केवल एक दो मूर्तियाँ रखते हैं। ये तो अपने अपने उसके ऊपर बात है, अपने अपने विश्वास के ऊपर बात है। उस तरह से तो जब बाबा की हम तस्वीर रखी हुई है, बाबा की मूर्ति हमने रखी हुई है, तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं, हम उसका ध्यान कर रहे हैं, उसकी साधना कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, हम उसको दीपक जलाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने एक पहले भी बताया था कि सबसे पहले बाबा की जो भी तस्वीर या मूर्ति आपके मंदिर में रखी हुई है, उसको नित्य प्रतिदिन आपको कपड़े से साफ करना चाहिए, साफ करना चाहिए। उसके बाद उस पर गंगा जल छिड़कना चाहिए, बाबा का ध्यान करते हुए कि हे महाराज, गुरु महाराज, प्रणाम स्वीकार करें, और उस पर गंगा जल छिड़कना चाहिए। गंगा जल छिड़कने के बाद में दीपक जलाना चाहिए। जी हाँ, दीपक जलाइए बाबा का। दीपक जलाकर दीपक बाबा को दीजिए।
दीपक बाबा को देने का मतलब नहीं है कि उनके हाथ में देना है बाबा को। दीपक आपने अक्सर देखा होगा, आपके घरों में होता भी होगा कि दीपक जलाकर हम लोग इस क्लॉकवाइज एक्शन में एक आरती की पोजीशन में दीपक हम जलाते हैं और दीपक की हम स्तुति करते हैं, बाबा की स्तुति करते हैं और दीपक दिखाते हैं। तो यही एक तरीका है, आप बहुत आसान सा है, आप इसको कर सकते हैं। और बाबा की तस्वीर या बाबा की मूर्ति किसको दीपक दिखाइए, धूप जलाइए, धूप दीजिएगा और इस तरह से बैठ के शांति में बाबा की तस्वीर के सामने, बाबा की मूर्ति के सामने आप हाथ जोड़कर बाबा की स्तुति कीजिएगा। बाबा की स्तुति जब आप करते हैं तो बाबा की स्तुति में आप बाबा के बहुत सारे मंत्र मैं पहले भी बता चुका हूँ। ओम सिद्ध गुरु गोरखनाथाय नमो नमः, ओम गो गोरखनाथाय नमो नमः, ओम गोरखनाथाय नमो नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम सिद्ध बाबाय नमः। ये किसी भी एक मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं या आप बाबा की गोरख गायत्री का प्रयोग कर सकते हैं। ओम गो गोरखनाथाय विद्महे सुनपुत्राय धीमहि तन्नो गोरक्ष निरंजनम प्रचोदयात्। आप इस गायत्री का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी मंत्र या गायत्री से आप बाबा की स्तुति कर सकते हैं, जिसको भी करें पर नित्य करें। ये ना कि आज आपने एक मंत्र बोल दिया, कल दूसरा मंत्र बोल दिया, तीसरे दिन गायत्री बोल दी, चौथे दिन ये कर दिया। नहीं, जिस भी मंत्र को करें, गायत्री को करें, नित्य प्रतिदिन उसी को करें और बाबा का ध्यान लगाएं, बाबा की स्थापना करें, बाबा की स्तुति करें। अब साकार रूप में दूसरा जो तरीका आता है हमारा, बाबा के चिमटे वाला जो तरीका आता है। बाबा के चिमटे की स्थापना का मैंने आपको बताई, एक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक इसमें दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। बाबा की चिमटे के जब हम बात करते हैं तो बाबा के चिमटे के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाना है। बैठते वक्त या ध्यान रखिएगा, चाहे आप साकार रूप में करें या निराकार रूप में करें या मूर्ति की स्थापना के साथ करें या चिमटे की स्थापना के साथ करें, किसी भी तरीके से जब भी आप बैठते हैं तो अपने नीचे कोई ना कोई आसन ज़रूर बिछाएं, कपड़े का, कुशा का, कैसा भी आसन ज़रूर बिछाएं आप, और उसके बाद ही पूजा करें। तो जब हम अब चिमटे की बात करते हैं, बाबा की चिमटा हमने स्थापना दे रखी है, तो स्थापना के साथ में अब हम क्या करेंगे, चिमटे को रोज़ गंगा जल से नहलाएंगे। ठीक है, गंगा जल से हम बाबा के जो चिमटा है उसको या तो छींटे दे सकते हैं, अगर आपने उस तरीके की पग दी हुई है कि वो रोज रोज नहीं उतर सकते तो आप उसको छींटे दे सकते हैं बाबा को गंगा जल के चिमटे के, या उसको नहला सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो बाबा के चिमटे की स्थापना हो गई, उसको आपने ऐसा करना है। उसके बाद दीप धूप से आपको उन्हें मनाना है, दीपक जलाना है, धूप जलाना है, दोनों उनको अर्पण करने हैं, बाबा के चिमटे के सामने अर्पण करके बैठ जाना है। अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी कि जब चिमटे की हम स्थापना करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक करसी, जो एक धुने का प्रतिरूप होता है, तो हम करसी जरूर करते हैं, अग्यारी जिसको बोलते हैं। तो अग्यारी तो होती है माता रानी की, माँ वैष्णो की, ठीक है, जिसमें अग्नि पहले आती है। तो करसी करते हैं, करसी में क्या कि हम लोग धुना ज़्यादा करते हैं, धुएं वाला स्वरूप होता है जिसका। तो ठीक है, तो एक करसी करेंगे हम लोग वहाँ पर। और मैंने ये भी बताया था कि नॉर्मली आजकल के माहौल में जो फ्लैटों का माहौल है या छोटे छोटे मकान है, इनमें रोज करसी करना संभव नहीं होता है, तो हम क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं बाबा गुरु गोरखनाथ से, और दीपक और धूप से ही हम उनकी स्थापना करके पूजा करते हैं। हाँ, महीने में एक बार पूर्णिमा से पहले दिन यानी 14 की शाम को या सुबह को हम ज़रूर करसी करते हैं, तो एक दिन ज़रूर करसी करते हैं बाबा की, उनको मनाते हैं, करसी करते हैं, जिसमें हम लौंग सामग्री के जो है आहुतियाँ देते हैं। ठीक है, तो ये आप करसी कर सकते हैं और बाबा की स्थापना जो आपने चिमटे की है उसके सामने आप बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ भी आप जब ये दीप धूप हो जाए तो आप बैठ के हाथ जोड़ के आंख बंद करके किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बताए थे। आप किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं या गोरख गायत्री का प्रयोग कर सकते हैं और गायत्री मंत्र के साथ आप बाबा की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप गोरख गायत्री कर सकते हैं, पर यहाँ भी मैं एक ही बात कहूँगा, जो भी करें नित्य प्रतिदिन उसी से करें। ऐसा नहीं है कि आप रोज प्रतिदिन जो है नित्य जो है अपना एक नया मंत्र लेके आ रहे हैं, एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं, तो ऐसा ना कीजिएगा। जो भी करें एक ही तरह से करें।
आप दीपक पहले जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं, या दीपक से कर रहे हैं, धूप से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं वो एक तरीके से करें, रोज अपना तरीका ना बदलें। बाबा का ध्यान, बाबा की पूजा, बाबा की स्थापना, जो भी है जैसा भी है, आनंद देता है। आप एक बार करके देखिए, और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इस तरह से प्यार से, भावना के साथ, सबसे इम्पोर्टेंट है भावना, अगर आप दिल से कनेक्ट करते हैं बाबा से, भावना के साथ आप उनकी स्थापना, पूजा विधि करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो बाबा महाराज आपके ऊपर बहुत जल्दी कृपा करेंगे। ये मेरा मानना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो गुरु महाराज की पूजा कीजिए, आज ही तरीके से स्थापना कीजिए, और सही विधि और नियम से नित्य प्रतिदिन बाबा का ध्यान कीजिए, बाबा की साधना कीजिए। गुरु गोरखनाथ महाराज मेरे आप सभी पर कृपा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बाबा गुरु गोरखनाथ की जय। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या है बाबा के बारे में, अगर आपको जानकारी दे सकते हैं आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय।